प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। नन्हे मुन्ने साहिबान, मुंशी मुनक्का अपने पूरे वजूद के साथ हाजिर है। लेकिन मुनक्का चाचा, आप तो टोकरी के साथ हाजिर हुए हैं, तो क्या टोकरी ही आपका वजूद है? नन्हे मुन्ने साहिबान, आप लोग आम के छिलके इसी टोकरी में रखिएगा। मुनक्का चाचा, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। भला क्यों? अगर हम लोग छिलके इस टोकरी में रख देंगे तो गुठलियां फेंकने कहाँ जाएंगे? ये तो गलती हो गई। मैं गुठलियों के लिए दूसरी टोकरी लाता हूँ। रहने दीजिए मुनक्का चाचा, हम इस टोकरी में छिलके भी रख देंगे और गुठलियां भी। वाह, ये हुई ना कोई बात, अपने पूरे वजूद के साथ। बनारस की सब्ज परी, ये है आगरे का गुलाबी अनार, और ये है बदायूं का लंगड़ा, और ये है पानीपत की नरगिस। अरे मियां मुनक्का भाई, कहाँ गायब हैं आज सुबह से आप अपने पूरे वजूद के साथ में? हुजूर, नरगिस अपने पूरे वजूद के साथ हाजिर है। ला हौल वला कुव्वत। ये आप नरगिस कब से हो गए मियां? हुजूर, मैं पानीपत की नरगिस की बात कर रहा था। आइए हकीम साहब, बिस्मिल्लाह। शीरी भी है, खुशबूदार भी है। शीरी? सरकार, शीरी का टोकरा मैं अंदर ही भुलाया हूँ, अभी हाजिर करता हूँ। कसम खुदा की, अजीब इंसान है ये भी, लेकिन है शीरी जबान। वैसे हकीम साहब, मिर्जा गालिब बिल्कुल सही कहते हैं। आम में सिर्फ दो खूबियां होनी चाहिए, सिर्फ। एक तो ये कि शीरी हो, और दूसरे खूब ढेर सारे हो। आहा, खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरी गली से उनकी गली तक मक्खी की भरमार बहुत है। इसका मतलब साफ है यारो, आम की पैदावार बहुत है। आइए मियां, आइए, बीते रहिए। हाँ भाई सलीम मियां। अरे मिर्जा जाहिरदार बेग, आम खाना हो तो इधर तशरीफ लाइए। उधर बच्चों से छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लाहौल बिला कुव्वत। अरे चचा जान, खुदा झूठ ना बुलवाए, आम भी कोई खाने की चीज है? अरे नहीं है तो ना सही, छिलके ही नोश फरमाए। मिर्जा तुफ्ता ने तो कहा था कि आम तो गधे भी नहीं खाते। जी हाँ। लेकिन ये भी तो बताइए, मिर्जा तुफ्ता को जवाब क्या दिया था मिर्जा गालिब ने? जी उन्होंने कहा था जो गधे हैं वही आम नहीं खाते। जी मिर्जा जी, कोई अपना शेर सुनाइए। जी अपना, अच्छा हाँ, मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद। हो गया। देखिए क्या शेर है। कै कशा एक सड़क,
जो गई है आसमां तलक। लेकिन इसका पहला मिसरा तो बहुत छोटा लग रहा है। हमारा हकीम साहब, जो सड़क आसमां तक जाएगी वो कितनी लंबी होगी जरा? हाँ यकीनन। जो लफ्ज़ सड़क को कुछ खींच के पढ़िए तरन्नुम में जरा, इस तरह से। जी इरशाद। कै कशा एक सड़क वाह। जो गई है आसमां तलक, जो गई है आसमां तलक। वाह। अल्लाह तेरी कुदरत के सदके। अरे भाई हमने तो सुना था कि इंसान की उम्र आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन माशाल्लाह हमारी बेगम की उम्र तो पीछे की तरफ आ रही है। मेरी उम्र पीछे की तरफ? देखिए ना, अब तो गुड़िया खेलने की उम्र पर आ गई हैं आप। एनोज, गुड़िया और मैं खेलूं? ये तो हमीदा बुआ के लिए बना रही हूँ। जी हाँ, हमीदा बुआ के बहाने ही सही, कम से कम गुड़िया खेल तो लेती हैं आप। ये तो हम बेचारे हैं जो ताजे पान की गिलोरियों को भी तरस जाते हैं। हाय मेरे नसीब, मैं तो भूल ही गई थी दीवान खाने में गिलोरियां भिजवाना। है ऐसी भी क्या बेखबरी, आप ही जरा बेदारा को भेज देते। आदि छोड़िए साहब, बेदारा को भेज देता तो मेरे नसीब न सो जाते। ये जीते जागते आपके दीदार कैसे होते हुजूर। हटिए भी, आप भी कैसी बातें करते हैं। यकीन मानिए बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेगम, अब तो आपके दीदार सिर्फ ख्वाबों में होते हैं। जी। अरे हाँ, वो बनारसी दास वाला जर्दा है कि खत्म हो गया? कहाँ वो तो जुम्मे को ही खत्म हो गया था। अब मैं अहमद अली वाली जौनपुरी सुरती डाल रही हूँ। हमीदा बुआ, अरे हमीदा बुआ। जी अम्मी जान। बेटी अब्बू को दे दो। लीजिए अब्बाजी। जीती रहिए, बड़ी से हो जाइए। हम अपनी बेटी के लिए ढेर सारी गुड़िया ला देंगे। आखिर कब अब्बाजू? कब हाँ, अगली जुमेरात को फूल वालों की सैर का मेला है, तभी ला देंगे। जाइए, सो जाइए। खुदा हाफ़िज़। अरे भाई मुंशी जी, हुक्का ताजा हुआ या नहीं अभी तक? जी हुजूर, हुजूर हुक्का हाजिर है अपने पूरे वजूद के साथ। बहुत देर लगा देते हैं। जरा गट्टा दबाइए। बेगम ये कौन सा खमीरा है भाई? कलीम मियाँ ने परसों ही लखनऊ से मंगवाया है। अरे हाँ भाई बेगम, आपके वो बड़े साहबजादे के क्या हाल चाल है? मेरी तो आजकल उनसे मुलाकात ही नहीं होती बिल्कुल। माशाअल्लाह, खानदान का नाम रोशन कर रहा है मेरा कलीम। शहर के बड़े बड़े शायरों में नाम लिया जाता है उसका। अब तो डाक भी आती है उसकी, तो उस पर लिखा होता है हजरत मिर्जा कलीम दहलवी। अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। हाँ भाई, सुना है कि नवाब साहब किरमानपुर की शान में साहबजादे ने कोई कसीदा लिखा था। बड़ी तारीफें सुन रही हैं उनकी आजकल। अब तो आप उसकी दूसरी शादी की फिक्र कीजिए। नहीं बेगम, एक बीबी तो संभाल नहीं पाए साहबजादे, बेचारी आजिज होकर मायके चली गई। मेरे ख्याल से कलीम मियाँ को शादी की नहीं, आजादी की जरूरत है, क्योंकि उसकी शादी यकीनन किसी लड़की की बर्बादी होगी। लेकिन घर में बहू आ जाती तो। आप फिक्र क्यों करती हैं भाई? अब तो माशाअल्लाह से हलीम और सलीम ये लोग भी जवान हो रहे हैं। बहू क्यों बेगम, बहुएं आएंगी इंशाअल्लाह इस घर में। इंशाअल्लाह। अरे नसूह मियां। जी अब्बा हुजूर। बेटे वो बागों की नीलामी तो करा दी है ना? जी हाँ, पानीपत वाला बाग तो मैंने चौकीदार के हवाले कर दिया था, और ओखला के तमाम बागात की फसलों की नीलामी करा दी है। और बेटे वो मेरठ वाली कोठी? अब्बा हुजूर वहाँ चूनेकारी हो चुकी है, छाजन का काम शुरू कर दिया गया है। बस उसके मुकम्मल होते ही पर्दे लगा दिए जाएंगे। अब्बा हुजूर आप उसके बाद ही वहाँ तशरीफ ले जाइएगा। हाँ भाई, बहुत अरसा हो गया मुझको शिकार किए हुए। जी। तुम चलोगे मेरे साथ इस बार?
आप हुक्म करेंगे तो जरूर चलूंगा, लेकिन प्यादे तो होंगे आपके साथ, और फिर आपको तो सिर्फ हिरन की शिकार पर जाना है। गोया कि मुझे आपकी जरूरत तब पड़ेगी जब मैं शेर के शिकार के लिए जाऊं। क्यों? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। नसूह मियाँ, दीवान खाने की दीवार पर लगे हुए शेर के माथे की त्योरियां देखी कभी तुमने? उसे आज भी यही गम है कि उसका शिकार मैंने अकेले क्यों किया। क्या कह रहे हैं अब्बा हुजूर, अकेले? जी हाँ, बिल्कुल अकेले। न हाथियों पर बंदूक बरदार, न हाका लगाने वालों की कतार, बस मेरा घोड़ा और मेरी तलवार। अरे हाँ अब्बा हुजूर, तलवार पे याद आया, वो लाखन सिंह असलाहसाज का इंतकाल हो गया। क्या कह रहे हो नसूह बेटे? अभी पीर को तो मेरे पास आए थे। जी हाँ, उसका बड़ा भाई मिला था, बोला 2 दिन से क़य और दस्त में मुब्तला रहे। नसूह बेटे, इससे तो लगता है कि हैजे की वबा ने अब दिल्ली के दरवाजे पर भी दस्तक देना शुरू कर दिया। जी अब्बा हुजूर, बात तो तशवीश की है। बेटे, ये वबाएं सब अल्लाह का अज़ाब होती हैं, दवा इलाज सारा रह जाता है। मेरे अल्लाह, दिल्ली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना परवरदिगार। बेदारा, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? जी, मथुरा में जो मेरी चच्ची रहती थी, उन्होंने हैजे से इंतकाल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करो बेदारा, तुम वहां जाना चाहती हो? जी। मुंशी मुनक्का से कहो तुम्हारे लिए डोली का इंतजाम कर दे। कब तक वापस आओगी? जी, पीर तक। बेहतर है। खुदा हाफिज। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा, अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा टुक, इसको देख डरो बाबा, अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा, जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा, तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा, अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बड़े सरकार, आज तो आप मिठाई खिलाएंगे ना? लगता है कई जानवर मिल गए हैं सरकार। हाँ भाई शंकर, आज जानवर तो बहुत से हाथ लग गए, और भाई मिठाई मेरी तरफ से तुम जितनी चाहो खा लेना। अब भाई तुम गोश्त तो खाते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक बोरा बेल लेकर के आया हूँ। इनायत है सरकार, इनायत है। आप अपने प्रजाओं को कभी नहीं भूलते सरकार। प्रजाओं को नहीं शंकर, पड़ोसियों को कहो। आपकी काया बनी रहे सरकार, हवेली बनी रहे सरकार। करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। आज रात का खाना आप हमारे गरीब खाने पर नोश फरमाइए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या आज फिर हिरन हाथ लग गया सरकार? जी हाँ, आपकी किस्मत से। जी हाँ, हाफिज जी की किस्मत थी और हिरन की बदकिस्मती। आइए आइए मिर्जा जाहिरदार बेग। अच्छा सरकार, इजाजत दीजिए, शाम को इंशाअल्लाह फिर हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादा अब्बू,
मैं भी आपके साथ शिकार पे चलने वाला था, लेकिन क्या बताऊं, ऐन वक्त पर इलाके से कुछ आदमी आ गए। अब भला बताइए, आपके कारिंदे आते हैं तो कुछ जरूरत ही तो लेकर आते हैं। ठीक कहते हो बरखुरदार, आओ अंदर चलें। कलीम मियाँ, तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर मैं 3 दिन से कूड़े का ढेर देख रहा हूँ। उधर हैजे के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही है। बालदा वालों से कहलवा तो दिया था मैंने। अरे बालदा वालों की कुछ न कहो। शहर भर में सफाई तो करते नहीं, कुछ कहो तो अपनी सफाई देने लगते। नहीं हकीम साहब, बात तशवीश की है। गंदगी से वबाएं फैलती हैं, और ये तो आप सुन ही चुके हैं कि आसपास के जिलों में हैजा फैलता जा रहा है। हम लोगों को क्या गम, आप हाजिर हकीम मौजूद हैं, डॉक्टर नेल्सन अब्बूजान को जानते हैं। उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं होते। हाँ, लेकिन चचा जान, आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, वो हैजा हैजा। आप भी खूब हैं चचा जान, हकीम होते हुए हैजे से घबरा रहे हैं। उस दिन इन्होंने मुझे ऐसी मार दी कि मैं तो देखता ही रह गया। तशरीफ रखिए हकीम साहब। दादा अब्बू, अब तो उस्ताद ज़ौक़ के शागिर्द भी इनको देखकर हकलाने लगे। पतंगबाजी में तो इनका कोई जवाब नहीं, तलवारबाजी में वाह वाह क्या कहने हैं, शतरंज में तो बादशाह और वजीर भी इनसे मात खाते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए, कौन से ऐसे गुण है दादा हुजूर जो इनमें नहीं है? क्यों बड़बड़ कर तारीफें कर रहे हो मिर्जा जाहिरदार बेग? शतरंज की चालें चलना तो कोई तुमसे सीखे। कलीम मियाँ, शतरंज की तो नहीं, हाँ शिकार की चालें जरूर कहिए। दादा अब्बू 4 दिन में 2 हिरन लाए, यानी 1 दिन में आधा हिरन पड़ा। अब मैं जाता तो खुदा झूठ ना बुलवाए 20 हिरन से तो कम ना लाता। 20 हिरन? इलाके में हमारा मवेशी खाना है, उसमें सैकड़ों हिरन, 12 सिंगे, हाथी, ऊंट, ना जाने क्या क्या आजादी से चलते फिरते रहते। बस तो शेर को मैंने बांध रखा। अरे इनके मवेशी खाने का शेर वहां बंधा हुआ है, और शहर के मवेशी खाने का शेर ये देखिए यहाँ बंधा हुआ है। अब देखिए दादा, मैं ना कहता था कि जुमलेबाजी में तो इनका कोई जवाब नहीं। वल्लाह क्या जहन पाया है, खुदा झूठ न बुलवाए। अरे भाई, पोता भी तो किसका है? मेरा। अब्बा हुजूर, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आपके लबों पर सिर्फ कलीम की तारीफें रहती हैं। बैठो मियां बैठो। ये क्या बात हुई? आखिर हम भी तो आपके बेटे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम भी शिकार के मर्दे मैदान हो, लेकिन मेरा पोता मैदान सुखन का शहसवार है। अरे इसने कितने तो कसीदे कहे हैं, कितनी मसनवियां, रुबाइयां, हजवे। अब अब्बा हुजूर, कसायद तो मैंने भी बहुत से कहे हैं। हाँ, कलीम मियां थोड़ा सा आगे हैं मुझसे जरूर। और अगर यूं कहा जाए कि ये मैदान शायरी के बादशाह हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब्बूजान, हम लोग भी जल्दी शिकार के लिए निकलेंगे, बस अरबी घोड़े और हाथियों का इंतजार है। अच्छा अच्छा मियां, मगर जाएंगे कहाँ? उधर ही, भरतपुर की तरफ। अच्छा अच्छा, गोया कि उन जंगलों में जाना चाहते हैं जहां शेर न हो। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने उसी के हैवानात, नबातात और जमातात की तख्लीक की है। इंसान को चाहिए कि वो जंगलों, खेतों, पेड़ों और ज़मीन से हासिल होने वाली मादनियात में तवाज़ुन रखे, वरना आगे चलकर माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और इंसान की ज़िंदगी जहन्नुम का नमूना बन जाएगी। मौलाना, जहन्नुम का नमूना तो आपने इस कमरे को बना रखा है। जानते नहीं ये इशरत कदा है? इशरत कदा, और इशरत कदा जहन्नुम में नहीं होता, जन्नत में होता है, जन्नत में। लेकिन जन्नत में ये बर्ताव भी ना होता होगा किसी के साथ। आइए आइए हजरत, बैठो। भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई क्या उम्दा जवाब दिया है मियां अली बाप ने, वाह। क्यों निशान भाई? क्यों ना हो भाई, भाई भी किसके हैं? शायर आजम कलीम बेग, कलीम दहलवी साहब। ये तो है। अरे हाँ, तुम लोगों ने वो खबर सुनी? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। कौन सी खबर भला? सुना है कि मिर्जा नौशा बहुत बीमार हैं। मिर्जा गालिब? जी। मैं तो परसों इनकी खिदमत में हाजिर हुआ था। हाँ, सुना है परसों वो हस्बे आदत किसी को अलविदा कहने बाहर तक आ गए थे। ज़ईफ तो हैं ही बेचारे, लू लग गई। जब से दिल्ली की बिसात उलट गई, मिर्जा गालिब बहुत मलूल रहने लगे। शातिर मियाँ, आज शाम को चले आए आदत के लिए? जरूर। अल्लाह जिंदा रखे मिर्जा गालिब को। उर्दू गजल की आबरू, उर्दू नस्र के पेश रो, खुश अखलाक, खुश मिजाज, बिजला संज।
और दर्दमंद रहमदिल। सुना है कि 1 माह पहले छोटे नवाब उनसे मिलने गए। कभी के रईस, अब हालत बहुत खराब हो चुकी है। बेचारे 6 पैसे गज की छीट का अंगरखा पहने हुए थे। कर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।